नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अभी मैंने कल की क्लास में देखा था कि जो आपके क्लास 9th में जो पहला टॉपिक था गति देखा था। और गति के साथ मैंने ये समझा था कि गति क्या होती है, गति अवस्था क्या होती है और विरामावस्था क्या होता है। ये इस टॉपिक पर हम डिटेल से चर्चा कर चुके थे। तो आगे का टॉपिक जो हमारा है, आज हम देखेंगे दूरी क्या होती है, दूरी समझेंगे। दूरी के साथ साथ हम देखेंगे विस्थापन क्या होता है और फिर दूरी और विस्थापन में अंतर भी देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है दूरी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिस्टेंस। दूरी होती क्या है कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। इसमें आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, वास्तविक होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं। जैसे क्या बोला? किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई वास्तविक दूरी। कौन सी दूरी? वास्तविक दूरी। तय की गई वास्तविक दूरी को वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं? वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। अब दूरी का मात्रक क्या होगा? दूरी का मात्रक मीटर। क्यों? क्योंकि लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। तो दूरी का जो मात्रक होता है उसको क्या कहते हैं? मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। फंडामेंटल आप देखते हैं जब भौतिक राशि में जब आप मूल राशियां पढ़ते हो तो मूल राशियों में एक आप 7 जो मूल राशियां होती हैं उसमें से एक आप लंबाई देखते हो। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो दूरी भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर, तो दूरी का मात्रक भी मीटर। तो दूरी हम देख लिए। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। और दूरी कौन सी राशि है? दूरी एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो दूरी के बारे में हमने क्या देखा? किसी वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं और दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी एक अदिश राशि होती है। एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखिएगा नोट करके, दूरी सदैव धनात्मक होती है। धनात्मक होती है। तो ये रहा हमारा दूरी के बारे में। तो दूरी किसी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी के बाद हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं विस्थापन पे। तो विस्थापन के बारे में आइए समझते हैं। विस्थापन इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। दूरी हमने समझ लिया। अब आइए विस्थापन देखते हैं। विस्थापन क्या होता है
कि दो बिंदुओं के बीच, किसी वस्तु के द्वारा दो बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो क्या बोला? किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या लिखा है? किसी वस्तु के द्वारा तय की गई, क्या लिखा भैया? किसी वस्तु के द्वारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। आप इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, इस पर, ये न्यूनतम दूरी, कौन सी दूरी? न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे अभी इसके बारे में हम कुछ पॉइंट याद करते हैं। जैसे विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, मीटर। विस्थापन एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो क्या देखा विस्थापन के बारे में? देखिए, किसी वस्तु के द्वारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। विस्थापन एक सदिश राशि होती है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। दूरी क्या थी अपनी? धनात्मक थी, लेकिन विस्थापन धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और शून्य भी है। ठीक है, आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, तो उसमें दूरी और विस्थापन एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। इसको आप साथ साथ लिखते जाइएगा, नहीं तो आप बाद में वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो और इसका नोट्स भी बना सकते हो। एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये एक मैंने ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया? ट्रायंगल बना दिया। ये जो है 90 डिग्री पे समकोण है। मान लीजिए यहां से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट है। तो ए से बी मान लीजिए 6 मीटर, अब बी से सी कितना? अगर इसका हम करेंगे 6 छंग 36, 8 8 में 64, अगर ये 8 मीटर है तो कितना हो जाएगा? अब ये देखिए, ये 6 मीटर है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कितना है? 8 मीटर है। तो इसमें आपसे अगर पूछ लिया जाए, अगर कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, मान लेता हूं
तो अगर यहाँ से ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, तो ए पॉइंट से चलेगा तो फिर कहाँ पे आएगा, मान लीजिए बी इस वाले रास्ते से जाता है, किस वाले रास्ते, ए से बी और बी से कहाँ, सी, ये पाथ फॉलो करता है, ए से बी और बी से सी। तो ए से बी जब आया, ए से बी जब आया तो 6 मीटर गया, और बी से सी जब गया तो कितना गया, 8 मीटर गया। अगर हम देखेंगे, अगर दूरी की बात करेंगे, कहां से कहां तक, ए बी सी तक, तो अगर इसको मैं प्रारंभिक बिंदु मानता हूं, कौन सा बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, मतलब जहां से चलना स्टार्ट किया, जहां से चलना स्टार्ट किया उसको मैंने क्या बोला, प्रारंभिक बिंदु। और ये हमारा अंतिम बिंदु है, ये हमारा अंतिम बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। तो अगर हम दूरी की बात करेंगे, तो कितना, 6 मीटर 8 मीटर, 6 मीटर 8 मीटर, अब ये कितना हो गया, 14 मीटर। तो ये 14 मीटर क्या निकल के आया, आपकी दूरी है ये। अच्छा, विस्थापन की बात किया जाए तब क्या होगा, विस्थापन की बात किया जाए तो यहां से प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी की बात की जाती है। तो ये तो हमारी न्यूनतम दूरी है नहीं, 6 मीटर से 8 मीटर की हमारी न्यूनतम दूरी है नहीं। तो न्यूनतम दूरी हमारी क्या है, देखिए न्यूनतम दूरी हमारी ये वाली दूरी है, न्यूनतम दूरी ये है, ए से सी। और कहीं से आप जाएंगे तो आपको प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी आपको प्राप्त नहीं होगी, लेकिन आप यहां से जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि न्यूनतम दूरी यहां पर निकल के आएगी। अगर ये 6 मीटर है, ये 8 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर। कैसे, पाइथागोरस से आप लगाएंगे जब, तो ये वाली भुजा जब निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर निकालेंगे तो ए बी स्क्वायर कितना है, 6 का वर्ग करेंगे, और बी सी स्क्वायर कितना है, 8 का वर्ग करेंगे, तो ए सी स्क्वायर बराबर 6 छंग 36 और 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 64। तो ए सी स्क्वायर बराबर 36 और 64 कितना, 100। अगर ये स्क्वायर उस पार जाएगा तो ये क्या हो, रूट हो जाएगा। अब ए सी इसका स्क्वायर रूट लेंगे कितना, 10। तो ए सी बराबर कितना आ गया, 10 क्या, मीटर। क्यों, क्योंकि 6 मीटर, मीटर ये भी है, मीटर ये भी है, तो 6 मीटर और 8 मीटर, ये निकल के कितना आया हमारा, 10 मीटर। अब देखिए जो हमारा विस्थापन होगा, जो विस्थापन होगा, विस्थापन प्रारंभिक और विस्थापन, मैंने क्या बोला था कि किसी वस्तु के द्वारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, तो ये आपकी न्यूनतम दूरी निकल के आई हमारी कितनी, देखिएगा 10 मीटर। कैसे निकल गया भैया, ये इस तरीके से यहां से हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से हमने आपको दूरी और विस्थापन बताने की कोशिश किया, जिसमें कि आपको बेहतरीन तरीके से परिभाषा बताई, उसके बारे में बताया कि दूरी कौन सी राशि होती है, दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी की परिभाषा बताई, विस्थापन की परिभाषा बताई, विस्थापन का मात्रक बताया, और क्या बताया, विस्थापन की राशि बताई, विस्थापन कौन सी राशि होती है। तो आपको समझ में आया। तो एक बार हम क्या करते हैं, आपको इस पर एक एग्जांपल और दे देते हैं, आप उसका आंसर बताइएगा। तो कल की क्लास में मैं उसको पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा। एक सवाल देता हूं आपको दूरी और विस्थापन पे, तो आप निकाल के आइएगा। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल है ये। तो इस सर्कल में मान लीजिए इसकी जो रेडियस है ये कितनी है, 7 मीटर। रेडियस कितनी है, 7 मीटर। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो कहां से चलना स्टार्ट करता है, वो मान लीजिए चलना स्टार्ट करता है आपका इस वाले पॉइंट से, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है। ए से कहां पर आता है, बी पे, ये आपका बी पॉइंट है। बी से कहां आता है, सी पॉइंट पे। फिर सी से कहां जाता है आप, ये इस रास्ते पे डी पॉइंट पे। फिर कहां जाता है, ये ए पॉइंट पे। जैसे मैं पूछ लूं कि आप
स्थिति देखिए पहले, स्थिति कहां से कहां तक, कहां से कहां के बीच है, देखिएगा। स्थिति कौन कौन सी होगी, ए से बी की बात होगी। अब ए से बी की बात, तो आप इसमें दूरी की गणना कीजिएगा, इसकी दूरी, और यहां पर क्या, विस्थापन। तो ए से बी निकालिएगा दूरी, विस्थापन। और अगली स्थिति मान लीजिए ए से चला बी पर, फिर बी से कहां, सी तक, यहां तक की स्थिति। तो आप यहां पे क्या निकालिएगा, दूरी और विस्थापन। फिर ए बी फिर सी पे आ गया। अब ए बी सी फिर डी, ए बी सी से डी, इस स्थिति में आप दूरी निकालिए, विस्थापन। फिर अगले में ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो ए से बी, बी से सी, और सी से डी, और डी से ए। इस वाली स्थिति में आप दूरी और विस्थापन निकाल के बताइएगा। फिर इसको हम कल डिटेल से देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज की क्लास में आपको दूरी और विस्थापन के बारे में हमने अच्छी तरीके से बताया। अब आपको एक सवाल भी दे दिया, आप इसको सॉल्व करके आइएगा। फिर अगली क्लास में हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक साथियों, आप इसका नोट्स बनाते रहिए, प्रॉपर रिविजन करते रहिए। इसी तरीके से आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।